लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। जीत के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दांव सेट कर रही हैं। वहीं पार्टियों के नेता भी कहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कहीं पार्टी आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। देश के साथ मौजूदा वक्त में प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। विधानसभा चुनाव के दरमियान भी कई नाराज नेताओं ने जहां दल बदल किए, तो वहीं कईयों ने निर्दलीय ताल ठोकी और उन्होंने जीत भी दर्ज की। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय जीत दर्ज कर सोशल मीडिया पर सेंसेशन बने शिव विधानसभा के विधायक रविंद्र भाटी और चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट कटने के चलते अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निर्दलीय ताल ठोकी थी। विधानसभा चुनाव में जीत भी उन्होंने हासिल की। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर भी दोनों नेताओं ने दम भरा है। बिहार की राजनीति पर एक वेब सीरीज बनी है महारानी, जिसके पार्ट 3 के प्रोमो की शुरुआत कुछ इन शब्दों के साथ होती है। राजनीति और नैतिकता का आपस में वही रिश्ता है जो सांप और छुचुंदर का है, हिरण और शेर का है, कसाई और मेमने का है। अब इसके मायने आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति से बड़ी खबर तो फिलहाल ये है कि आग उगल रहे आक्या ने फिलहाल बिना शर्त के बीजेपी के चित्तौड़गढ़ उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का उन्होंने समर्थन किया है। रविवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी के साथ चंद्रभान आक्या ने न केवल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की, बल्कि दोनों ने साथ में तस्वीरें भी खिंचवाई। ये पहली तस्वीर नहीं है जहां विरोधी एकाएक आरोप लगाने वाले नेता साथ दिख रहे। इससे कुछ दिन पहले चलते हैं। मामला है जोधपुर का, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के विधायक बाबू सिंह राठौड़ जमकर आग बबूला हो रहे थे। बाबू सिंह राठौड़ के आरोपों पर मंत्री जी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपने काम गिनवा रहे थे। दोनों की बढ़ती अदावत को देखते हुए यहाँ भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एंट्री हुई और उन्होंने दोनों की सुलह करवा दी। उसके बाद की तस्वीरें पूरे प्रदेश ने देखी। भारत में सदियों से दुश्मन पर विजय हासिल करने के लिए एक चाणक्य नीति का हवाला दिया जाता है। साम दाम दंड और भेद। साम यानी कि सम्मान, दाम यानी धन, दंड यानी सजा और भेद यानी राज। मतलब शत्रु पर विजय पाने के लिए इन 4 तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब राजनीति में नेता नैतिकता पर अपना मन बदलते हैं या फिर चाणक्य की इस नीति से मजबूर होकर वो नतमस्तक होते हैं। इसका भेद जानना मतलब घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ही कहा जा सकता है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें बीते 2 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है। इस बार बीजेपी हैट्रिक के साथ अपनी जीत दर्ज करना चाहती है और इसलिए माना जा रहा है कि वो न केवल अपनी पार्टी से नाराज नेताओं को मना रही है, बल्कि विपक्षी दलों के नेताओं को भी बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल कर रही है। फिलहाल बात अटकी है शिव विधानसभा के विधायक रविंद्र भाटी की। कहना असंभव हो रहा है कि शायद वो भी बीजेपी को ही समर्थन दे सकते हैं, लेकिन बीते दिनों उनकी कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी के साथ मुलाकात की तस्वीर भी वायरल हो रही थी। मौजूदा वक्त में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के संपर्क में है और जल्द ही उनका भी कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है।